Good morning students. Today is your EVS class. Now today we are going to start chapter 18. The name of the chapter 18 is Keeping Our Environment Clean. ठीक है, हमारा जो आसपास का वातावरण है उसको स्वच्छ रखना, उसको हम स्वच्छ कैसे रख सकते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. Now we will start our chapter. Environment means surroundings where we live and interact. ठीक है, वातावरण क्या होता है? वातावरण का मतलब होता है हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, आसपास की जगह जहाँ हम रहते हैं एंड इंटरेक्ट, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और उससे जुड़े हुए रहते हैं. इन्वायरमेंटल सैनिटेशन मीन्स कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन. वातावरण को स्वच्छ रखना मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है उसको साफ रखना, उसको कहा जाता है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन. मतलब हमारे आसपास के वातावरण की स्वच्छता का ध्यान रखना. वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. हमको हमारा जो वातावरण है चारों ओर का उसको साफ रखना चाहिए. डर्टी सराउंडिंग्स इनवाइट जर्म्स एंड इन्फेक्शंस. गंदा अगर सराउंडिंग्स है, हमारे आसपास की जगह अगर गंदी है तो वह जर्म्स और इन्फेक्शन को इनवाइट करती है और हमको बीमार करती है. कॉलेरा, मलेरिया, जॉन्डिस, प्लेग are some of the epidemic disease that are caused if we live in dirty areas. ठीक है, कॉलेरा है, मलेरिया है, जॉन्डिस, पीलिया है, प्लेग है, डेंगू है, ये सब एक खतरनाक बीमारियां हैं, बहुत ही भयानक बीमारियां हैं जो कि हम अगर गंदी जगह में रह रहे हैं, डर्टी एरियाज़ में रह रहे हैं तो यही उसी का कारण बनती है. Thus maintaining cleanliness at home and in the community is a must to stay healthy and fit. इस प्रकार से हमको हमारे आसपास का, हमारे घर के आसपास की जो जगह है वहाँ पर स्वच्छता को मेंटेन करके रखना चाहिए और कम्युनिटी जहाँ पर, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं उसके आसपास की जो जगह है वो हमको साफ और स्वच्छ रखना चाहिए ताकि हम हेल्दी एंड फिट रह सकें, हम स्वस्थ और निरोगी रह सकें. नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ वेस्ट. ठीक है, जो कचरा होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, किस टाइप का होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. A lot of waste materials are released into the environment as a result of various human activities. ठीक है, मानव की गतिविधियों के द्वारा बहुत सारी तरह का जो कचरा है वो वातावरण में रिलीज होता है. ठीक है, हम हमारे चारों ओर के वातावरण में बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिलीज करते हैं, उसको फेंकते हैं. द वेस्ट प्रोड्यूस इन दी सिटीज़ इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू विलेजेस. ठीक है, गाँव के कंपेयर में जो शहर होते हैं वहाँ पर ज़्यादा कचरा प्रोड्यूस किया जाता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज़ एंड विलेजेस. उसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ के लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो डिफरेंट होती है. ठीक है, गांव और शहरों की जो रहन सहन की आदतें हैं, रहन सहन का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है, इसलिए सिटीज़ में जो कचरा है वो ज़्यादा होता है. दीज वेस्ट मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. ये जो वेस्ट मटेरियल्स है, ये कचरा जो है, कूड़ा कचरा हमारे घर में से निकलता है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में उसको बांटा गया है. फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब जो कचरा आसानी से सड़ जाता है, ठीक है, उसको सड़ा सकते हैं. और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो सड़ता नहीं है, जो फिर से घुलता मिलता नहीं है. सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. वेस्ट मटेरियल्स विच गेट डीकम्पोज इजीली एंड कैन मिक्स विद द सॉइल आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ठीक है, ऐसा कचरा, ऐसा कूड़ा कचरा जो आसानी से डीकम्पोज्ड हो जाता है, जो आसानी से सड़ जाता है और उसको मिट्टी में मिलाया जा सकता है, उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है. लाइक दिस, जो ये आपको फूल पत्तियाँ जो दिख रही है, पेड़ पौधों की जो वेस्ट पत्तियाँ होती है, लीव्स होती है, या सब्जियों का कचरा है, फल फ्रूट्स का जो कचरा है, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है. यहाँ पर भी दिया है, देखिए, माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल हेल्प इन द डीकम्पोजिशन ऑफ दिस वेस्ट. ठीक है, मिट्टी में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं मिट्टी में, जिनकी मदद से कचरे को डीकम्पोज किया जाता है और उसको मिट्टी में
मिलाया जाता है। पेपर, लीव्स, लेफ्ट ओवर फूड, वेजिटेबल पील्स, पील्स ऑफ फ्रूट्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा, एक्सक्रिएटा, ठीक है, जैसे पेपर है, पत्तियां हैं, बचा हुआ खाना है, सब्जियों के छिलके हैं, फ्रूट्स के, फल के छिलके हैं, कपड़ा है, या फिर एक्सक्रीटा है, मतलब जो मल मूत्र का त्याग होता है जो जानवरों के द्वारा किया जाता है। एंड वुड, लकड़ी है। आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये सब क्या है, सड़न वाली चीज़ें हैं, ठीक है। इनको मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, इसको सड़ा देते हैं और इसकी कंपोस्ट मतलब इसका खाद बनाते हैं और फिर उसका यूज़ फिर से किया जा सकता है, मतलब कि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। नाउ नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब नहीं सड़ने वाला और नहीं जलने वाला, नहीं घुलने वाला कचरा कौन सा होता है? वेस्ट मटेरियल्स विच डू नॉट गेट डिकम्पोज ईजीली एंड रिमेन अनचेंज्ड इन द इन्वायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। ऐसा कचरा जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होता है, जिसको आसानी से सड़ाया गलाया नहीं जा सकता है और बहुत लंबे समय तक वह वातावरण में रहता है, तो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। दे कीप पल्यूटिंग द एनवायरनमेंट फॉर ईयर्स, यह क्या करता है कि हमारा जो आसपास का वातावरण है उसको प्रदूषित करता है। दे कीप एल्यूमिनियम केन्स, ठीक है, जो एल्यूमिनियम केन्स होती है जैसे जिसमें फ्रूटी आती है, या फिर प्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक्स की बॉटल्स है, पॉलीथीन बैग्स है, जो पॉलीथीन हम यूज़ करते हैं, सिल्वर फॉयल है जिसमें खाना पैक किया जाता है, डिटर्जेंट्स है एंड रबर है, आर ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये आसानी से सड़ने गलने वाली चीज़ें नहीं है, ये क्या करती है, एनवायरनमेंट को पल्यूट करती है। सो बिफोर वी डिस्पोज ऑफ एनी वेस्ट मटेरियल वी शुड नो वेदर इट इज़ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अगर हम किसी कचरे को डिस्पोज कर रहे हैं, फेंक रहे हैं उसको, तो हमको ये जान लेना चाहिए कि वो जो कचरा है वो किस प्रकार का है, किस टाइप का कचरा हम वातावरण में थ्रो कर रहे हैं। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। So we should separate biodegradable waste from the non-biodegradable waste and dispose them accordingly. Okay, तो हमको दोनों तरह के कचरे को सेपरेट कर लेना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए फेंकते समय, और उसको जो डिस्पोज करने का तरीका होता है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम कैसे डिस्पोज करेंगे एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम किस तरह से डिस्पोज करेंगे, उसको किस तरह से नष्ट करेंगे। ओके, तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे। आपको यहाँ तक चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करना है। उसमें आपको रीड करना है कि व्हाट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड व्हाट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपको चैप्टर की रीडिंग अच्छे से रीड करके रखना है। थैंक यू।